बहुत खूब। अब मैं घर वापस जा सकता हूं। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा था कि नफीस तुम्हें गोली मार सकती है? नहीं, वैसे तो नफीस पहले भी मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर मारने की कोशिश कर चुकी है। इस वजह से मुझे इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए था कि वो ताहिर की मौत देखकर ऐसी कोई हरकत कर सकती है। मेरे लिए एक सबक था। दरअसल मुझे और एहतियात से काम लेना चाहिए था। ये उस चीज का सबक है। अभी तुमने किसे फोन किया था? अपने बंधु को फोन किया था। बैठे रहिए बैठे रहिए। अच्छी खबर है, क्या? ब्लड टेस्ट नॉर्मल आया है। ये और इनका बच्चा दोनों खैरियत से हैं, लेकिन फिर भी अल्ट्रासाउंड करके देख लेंगे तो बेहतर होगा, मजीद तसल्ली हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र है। और हाँ, आपके भाई के बाद आपका और आपकी बीवी का भी बयान लिया जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया, जल्द ठीक हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। मुस्तफा, आसिया, मैं तुम पे कुर्बान जाऊं। मेरा बच्चा। ठीक है, तुम ठीक हो ना आसिया? ठीक हूँ। उस कमीने विदात ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? नहीं, आसिया, पुलिस तुम्हारा बयान लेगी। विदात का नाम ना लेना। क्या? उससे हिसाब मैं खुद लूंगा, मत लेना। मुस्तफा, मुझे डराओ मत प्लीज। मैं पहले ही ये सोच सोच के पागल हो रही थी कि तुम्हें दोबारा देख पाऊंगी कि नहीं। नहीं करो ऐसे। कुछ ना कहना। ना कहूं तो और क्या करूं? तुम उसका कत्ल कर दो और मैं बस तुम्हें देखती रहूं जेल जाते हुए। तुम मेरे भालिम के और इस बच्चे के साथ ऐसा करोगे? आसिया, मैं तुम्हें शौहर होने के नाते हुक्म देता हूं, नाम नहीं लोगी। विदात, इन सब चीजों के पीछे उसी का हाथ है, मैं जानता हूं। मेरी आसिया भाभी को अगवा करने के बाद उसने मुझे फोन किया कि इन्हें आके ले जाओ।
मेरे भाई को भी बुलाया उसने। जब हम वहां पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। मेरे भाई बाहर थे। विदात के आदमी ने उन्हें देखते ही उनके पांव पे गोली मार दी। उसके बाद एक रिकॉर्डिंग भी सुनाई। उसने बताया कि उसने मेरी भाभी को जहर दिया है। हम यहां बहुत मुश्किल से पहुंचे और फिर भाभी के हाथ पे ये बंधा हुआ मिला। बस यही हुआ। आप लोग जाएं, इनको नीचे ले जाओ, मैं इनका बयान दोबारा लूंगा। जी ठीक है जनाब। चलो अब तुम अपनी कहानी सुनाओ, वो तो सुना चुके हैं। उन्होंने जो भी बताया बिल्कुल सही बताया है। अच्छा ऐसा है, हम नजीब के कत्ल के बारे में जानते हैं, उसमें एक जुर्म और शामिल हो गया है। अब जरा तुम बताओ। नजीब के कत्ल और आसिया की गुमशुदगी, इन दोनों का जिम्मेदार मैं हूँ। पर क्यों? विदात साहब के साथ मैंने बहुत काम किया। हमारा लेन देन का मामला था, इसी वजह से हम दोनों की लड़ाई हो गई। मुझे गुस्सा आ गया, बंदूक के जोर पर कत्ल के एतराफ़ की वीडियो बनवाई, फिर ब्लैकमेल करके पैसे निकलवाता, लेकिन उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उस दौरान विदात का कलीली लोगों से भी झगड़ा चल रहा था, तो मैंने ये वीडियो ताहिर को भेज दी। चाहता था कि वो वीडियो पुलिस के हवाले कर दे। उसने ऐसा ही किया, लेकिन मुस्तफ़ा जाके वो वीडियो वापस लेकर आ गया। जानता था मुस्तफ़ा नजीब से ज़रूर मिलेगा। मैंने चुपचाप से जाके नजीब को कत्ल कर दिया और इसमें मुस्तफ़ा को फंसाना चाहता था। बदले के लिए, मेरा काम ख़राब करने के लिए किसी ने एतराफ़ कर लिया। मेरी कोई कमीज़ भी मिल गई थी उन्हें। फ़रार का कोई रास्ता नहीं था और इसीलिए यहाँ आकर मैंने नजीब के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। लेकिन पकड़े जाने से पहले आसिया को उठाने का पूरा मंसूबा बना लिया था। आखिरी दफ़ा मुस्तफ़ा को तकलीफ़ पहुँचाना चाहता था। मैं सिर्फ उसको तकलीफ़ देना चाहता था। आसिया उम्मीद से थी, तभी मैंने उसे कोई तकलीफ़ नहीं दी। ठीक है, मान लेते हैं मुस्तफ़ा ने काम खराब किया और तुमने उसकी बीवी को अगवा कर लिया, लेकिन तुम्हारे बंदों ने इतनी जल्दी क्यों गिरफ्तारी दे दी? भागने के बारे में क्यों नहीं सोचा? उन दोनों को अलग अलग $10,000 और नकली पासपोर्ट से मुल्क से बाहर भिजवाने का वादा किया था, मगर जब पता चला कि मैं अपने जुर्म से नहीं बच सकता तो गिरफ्तार हो गया। वो नहीं जानते थे मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, लेकिन अब पता चल गया होगा। शायद इस वजह से नहीं भागे होंगे। बहुत खूब, हर बात का जवाब हाजिर है। एक अच्छी खबर है तुम्हारे लिए मेरे पास। रुस्तम को बयान के लिए थाने से प्रोसिक्यूटर साहब के पास लेकर गए हैं। बहुत खूब। ये काम इधर ही खत्म नहीं हुआ भाई। मतलब मेरे बीवी और बच्चे को मेरे पास वापस लाने में अब कोई रुकावट नहीं बची है भाई। मैंने नफीस को बेहोश करके लिटा तो दिया था, लेकिन होश में आने के बाद वो किसके पास जाएगी और क्या बयान देगी, कुछ नहीं पता इस बारे में हमें। वो कुछ नहीं करेगी भाई। हाँ, ये जरूर है कि ताहिर के मरने पर कहीं ना कहीं वो जोर जोर से रो रही होगी और उसके बाद उसका पहला कदम बच्चों को लेकर मेरे पास आना होगा, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं। विदात, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हें मार डालेगा, पता है ना तुम्हें? फिकरत भाई, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन पहले ही मर चुका है। वो जिंदा है। कौन है वो? तुम्हारा गुरूर। तुम्हें तुम्हारा गुरूर मार देगा। तुम्हें वैसे भी किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं। उसके हुक्म के बगैर किसी को सजा नहीं मिलती, और वो तब सजा देता है जब बंदा हद से गिर जाता है। भाभी, आप ठीक है ना? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अब पहले से बेहतर है ताहिर। डॉक्टर क्या कह रहे हैं भाई? कौन सही है? वो भाई, नीचे वो लोग आपका बयान लेंगे। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी नहीं।
खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। तुम ठीक हो ना? आसिया भाभी, आप ठीक है ना? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हम कलीली खानदान के बच्चे हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। तुम लोगों ने तो डरा ही दिया था। कुछ नहीं हुआ यार, हम लोग ठीक हैं। अपनी गाड़ी लेकर आए हो? हाँ। जरा चाबी देना मुझे। अब क्या हुआ है, कहाँ जा रहे हो? सवाल मत पूछो, जो कहा है वो करो। नफीस, मेरे साथ आओ। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो आसिया। डॉक्टर ने कुछ कहा? ठीक है, रिपोर्ट सही आई है। तुम्हारी टांग को क्या हुआ मुस्तफा? मेरी फुप्पो के बेटे, क्या करोगे तुम पूछ के? गिर गया था, बस कांटा चुभा है। ताहिर, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुमसे कुछ मैं पूछ ठीक रही नहीं हूँ। हूँ, जरा भी ठीक नहीं हूँ मैं। तुम उस कमीने इंसान के पास कैसे जा सकती हो? कैसे? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम मेरे साथ आओ जरा। मेरी बेटी। हाँ? उफ, मेरी बेटी आसिया। बाबा, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है। भाभी आप ठीक हैं? मेरी प्यारी मेरा अम्मी, बेटा। मैं ठीक हूँ। भाई आप ठीक तो है ना? अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। कोई जख्म नहीं आया मेरी बेटी को, है ना? ताहिर, ये क्या कर रहे हो? मुझे कुछ बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं? तो तुम जानती थी कि वो कहाँ है? तुम ठीक हो ना? मेरी बेटी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? ठीक हूँ बाबा, ठीक हूँ। हाँ। आखिर बेटी किसकी हूँ? ओ मेरी प्यारी बेटी। मेरे बाल ना तोड़ दीजिएगा। बातों से ठीक लग रही है, हम बिला वजह परेशान थे। हाँ? सानिया साहिबा, आपको डर लग रहा था कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए? मैं अपने बेटों के लिए परेशान थी, मुस्तफा और ताहिर के लिए। दुआ है तुम भी जल्दी ही ठीक हो जाओ आसिया। बस करें अम्मी, अल्लाह का वास्ता है। ताहिर भाई और मुस्तफा भाई का तो बाद में पता चला था। सुबह से आप कुरान पढ़ने में मसरूफ थी। कुरान तो मैं हमेशा ही पढ़ती हूँ। ऐसा ही है अम्मी, ऐसा ही है। सानिया साहिबा, कहीं आप मुझसे प्यार तो नहीं करती? चलो, अब सबसे मिल लिया ना, अब मैं घर जा रही हूँ। चलो मुराद, मुझे घर छोड़ो जल्दी। सुना नहीं क्या कहा मैंने? बैठ जाए। हेलो, समझ गया। मुझे मुतला करने के लिए शुक्रिया। आसिया को अगवा करने वाले ने गिरफ्तारी दे दी। रुस्तम ने किया था ये। रुस्तम? मगर हम सब ने विदात की आवाज सुनी थी। मुस्तफा बेटा, तुम भी तो कुछ बोलो ना। क्या बोलूं बाबा, सब कुछ साफ नजर आ रहा। हाँ, विदात ने सब अपने बंदों पे डाल दिया और अपना नाम साफ कर लिया। ऐसा ही है। उसे ऐसा लग रहा है उसने भाई से भाई को मरवाया और अब समझ रहा है कि मजे से बच जाएगा, है ना? किसने भाई से भाई को मरवा दिया? ये क्या बातें कर रहे हो तुम? विदात का फोन आया कि आकर अपनी बीवी को ले जाओ। ताहिर को भी कॉल की उसने। फिर एक आदमी आया। क्यों गई थी तुम उसके पास, बताओ? मुझे मैसेज किया था, अगर तुम आसिया भाभी की जान बचाना चाहती हो तो फौरन मेरे पास आ जाओ, इसीलिए गई। और तुम चली गई? हाँ, मुझे जाना पड़ा। तो फिर क्या मिला जाके? ताहिर, मैंने सब देखा था। मुस्तफा भाई ने तुम्हें गोली मार दी, मैंने भी उसे मार दी।
क्या कहा? वो मरा नहीं। मिदत भाई ने बताया, गोली लगने से वो जमीन पे गिर गया। वो वहीं लेटा रहा। फिर क्या? उसके लोग आ गए और मुझे ऊपर कमरे में ले गए। मैं बेहोश हो गई और फिर मिदत भाई आ गए। पिस्तौल कहां से मिली तुम्हें? अली की पिस्तौल थी। मगर क्यों लड़की, क्यों? ना वो मुझे आसिया भाभी का बताता, ना मैं उसे गोली मारती। तुम्हारे लिए गई थी, आसिया भाभी की जान बचाने के लिए गई थी, मुस्तफा भाई के लिए गई थी। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। जब मुझे गोली लगी उस वक्त तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था। उस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत थी। आखिरी सांस तक साथ रहेंगे। तुम भूल गई हो हमने ये वादा किया था। मैं अपने वादे से नहीं हटी। ये सब मैंने तुम लोगों के लिए किया है। ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो गया है। सब कुछ। ना तुम्हारा हाथ थाम सकती हूँ और ना ही तुम्हें देख सकूंगी। मुझे ऐसा लगा ताहिर, तुम्हें पता है ताहिर मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी को पाने के लिए क्या दूसरों को तकलीफ में देख सकती हूँ? देख भी लूं तो ये मेरी खुदगर्जी होगी, मोहब्बत नहीं। दूसरों को नुकसान पहुंचाकर क्या हम एक दूसरे के साथ कभी खुश रह सकेंगे? ताहिर, मैं विदात के लिए वहां मौत का फरिश्ता बनकर गई थी। नफीस सिर्फ ताहिर की है। अगर किसी ने मेरी मोहब्बत या मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचाने की जरा सी भी कोशिश की तो मैं उसके लिए मौत बन जाऊंगी। साफ पता लग रहा है क्या कि तुम मेरी बीवी हो। हाँ, लेकिन ये बात तुम्हें अब समझ आई है। चीखना बंद करो तुम। तो नहीं चखवाओ मुझे। अब भी चीखे जा रही हो। तुम भी तो चीख रहे हो। क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत। और पागल भी हो। वो तो मैं हूँ, लेकिन सिर्फ मेरे हो। बस इधर बाएं तरफ गाड़ी की डिग्गी में देखते हैं। देखो जरा गाड़ी की डिग्गी में छतरी है कि नहीं। आ जाओ मुराद। लाओ मुझे दो। मुस्तफा ध्यान से। आसिया आराम से, आराम से, कोई आ जल्दी जाए नहीं भाभी। है हमें। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ये ले हाँ हाँ लाओ, मैंने पकड़ लिया। अपने अली भाई को आए लेके अली जाओ। भाई। आराम से मेरी बेगम, आराम से। मुस्तफा, जी मेरी जान। हमारा घर कितना खूबसूरत है। हाँ, यहाँ से देखने से वाकई कितना खूबसूरत लग रहा है। चलो अंदर चले। आसिया आपा, खुश आमदीद। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ बच्चे क्या कर रहे हैं? दोनों को अभी अभी लेटाया है सोने के लिए। अरे सारी बातें यहीं करनी है क्या? बातें मुराद, यहाँ मारो आके। आया भाई। ये कार की चाबी पकड़ो, शाबाश। पहाड़ की दूसरी तरफ तुम लोगों को एक बड़ा सा घर नजर आएगा। वहाँ मेरी और ताहिर की गाड़ियाँ खड़ी हैं। किसी बंदे का इंतजाम करो ताकि उनको ठीक करा कर ला सको, समझ गए? चलो जल्दी जाओ, शाबाश। ठीक है भाई। उस्मान अंकल कहाँ हैं? कह रहे थे मदरसे जाएंगे। हाँ वो मदरसे गए होंगे, अभी आ जाएंगे वापस। चलो हम अंदर चलते हैं, आ जाओ, शाबाश। आते हैं। मैंने तुम्हें उसके पास जाने से मना किया था ना, क्योंकि मैं जानता था कि वो तुम्हें जरूर बुलाएगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता, कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तुम मेरा साथ किसी हाल में नहीं छोड़ोगी नफीस। याद रखना, नफीस के बगैर ये पागलता है कुछ नहीं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने तुम्हारा साथ अता किया। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी शामिल है और इन खुशियों के साथ ही मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। एक मर्द की जिंदगी में सबसे खूबसूरत रिश्ता
उसकी बीवी और बच्चे होते। उनकी मुस्कुराहट ही जिंदगी को हसीन बनाती है, और उन दोनों में से किसी को भी कुछ हो जाए तो आदमी जीते जी मर जाता है। तुम और ये थी मेरे लिए पूरी कायनात हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे भाई के लिए उनकी बीवी और बच्ची है। हर वक्त मेरी निगाहें बस तुम्हें अपने सामने देखना चाहती है नफीस, इसलिए मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक पल के लिए भी तुम मेरी निगाहों से दूर हो। इसीलिए मैं डर गया था जब तुम विदात के पास चली गई थी। मुझे लगा मैं तुम्हें खो चुका हूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सांसें रुक जाएंगी। आइंदा कभी भी मुझसे एक पल के लिए भी दूर मत जाना। ईद अम्मी की जान। बिल्कुल इसी तरह मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। मेरा बच्चा, अम्मी की जान, अम्मी का सबसे प्यारा बेटा। मेरा शेर, कैसे हो बच्चे हो? मैं ठीक हूँ ताहिर भाई। मेरा शेर हमेशा खुश रहे। इधर आओ। आप लोगों का शुक्रिया। कोई बात नहीं। चले, हमें इजाजत दे, हमें देर हो रही है। आ जाओ घर चले। चलो शाबाश, चलो। कहाँ जा रहे हो? कलीलियों की तरफ अफसोस करने जा रहा हूं। आखिर इतना तो हक बनता ही है उनका। क्या करोगे? ऐसे मुंह उठाकर उनके घर चले जाओगे? जी हाँ, सोच रहा हूं कि साथ आसिया साहिबा से भी अफसोस कर लूं। तुम्हें पता है ना वो लोग तुम्हारा क्या हाल करेंगे? हाँ, मुझे नहीं मालूम, और मैं मालूम करना भी नहीं चाहता। अच्छा है, पता चलेगा अभी तुम्हें। ऐसा तो ना करें सानिया बेगम, ना करें प्लीज। चलो आ जाओ मेरे शेर। तेरे दादा तुझ पे कुर्बान बचे। उस्मान दादा। तुम्हारे दादा तुम पे कुर्बान बचे। आ जाओ मेरा बच्चा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अम्मी, सलाम का जवाब मेरे लिए ना सही, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए दे दें। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ है? कौन सा भाई? वो भाई जो अपनी बीवी और बच्चे को बचाने के लिए तुम्हें मारने पे मजबूर हो गया था। भाइयों के बीच में दरार डालती। ईद, जाओ बेटा, तुम अंदर जाकर खेलो। शाबाश। हाँ, आराम से आराम से। अम्मी, बहुत हो गया, बस भी कर दो। अम्मी बस कर दे। ऐसे मत करें, वैसे मत करें। कहूँ ना कहूँ क्या फर्क पड़ता है? तुम तो वही करते हो जो तुम्हें ठीक लगता है। सानिया खाला, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। तुम बीच में मत बोलो। अगर मैं आपका बेटा हूं तो वो आपकी बहू है, मुझे याद दिलाने में मजबूर मत करें आप। लेकिन मुझे तुम्हें एक बात जरूर याद करवानी पड़ेगी। अगर तुम्हें अंदाजा हो तो तुम कब्र में और तुम्हारा भाई जेल जाने वाला था। ये तो अल्लाह का कर्म है कि उसने बचा लिया और तुम लोग सही सलामत वापस आ गए। जो कहा था वो याद रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, हम मरते दम तक साथ रहेंगे, ठीक है? आओ बेटा, आ जाओ, बैठ जाओ। मेरे अल्लाह का शुक्र है कि ये बुरा वक्त गुजर गया। भाभी कैसी हैं? हाँ, ठीक है, आराम कर रही है। मैं आसिया भाभी से मिलकर आती हूँ।
आसिया को अगवा करने वाले ने गिरफ्तारी दे दी है। क्या? हाँ, पता है कौन है वो? तुम सोच रहे होगे कि विदात है। रुस्तम। मैंने तुम्हारे गुरूर को तोड़ दिया ना। जब मेरे बाबा जबरदस्ती मुझे यहां लाए थे, काश मैंने तुम्हें उसी दिन रोका होता तो शायद तुम्हारा ये पागलपन और ये दीवानगी इस हद तक ना पहुंचती। लेकिन उसके बावजूद जब जब मैं तुम्हारे आगे नहीं झुकी, तुम और पागल हो गए। मुझे बहुत मारा, मुझ पर जुल्म किया, क्योंकि तुम विदात से यार हो। जो चाहते हो वो हासिल करते हो, लेकिन मुझे हासिल नहीं कर सके, क्योंकि मैंने वो सब कुछ नहीं किया जो तुम मुझसे चाहते थे। और ये सब करके तुम्हारा जुनून और बढ़ता गया। मैं तुम्हारे उस जुनून के लिए एक जख्म बन चुकी हूं, ऐसा जख्म जो कोई नहीं भर सकता। बहुत बड़ा जख्म विदात, बहुत बड़ा। मैंने जब तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम्हारा जुल्म और बढ़ता गया। मैं दुआ करती थी कि तुम्हारा जुल्म और बढ़ जाए ताकि तुम खत्म हो जाओ। आखिर वो वक्त आ गया। क्या है वो? जी बोलिए। क्या कर रहे हो? आपको बताया था रात होने का इंतजार कर रहा हूं, उसके बाद मिलने जाऊंगा। अगर वो लोग तुम्हें जिंदा छोड़ दें तो रात को होटल आ जाना, मिलते हैं। जी ठीक है भाई। उसने नजीब का कत्ल अपने सर लिया और अब अगवा करने का इल्जाम भी अपने सर ले लिया। कुत्ता अपने मालिक को नहीं काटता, जानते हो ना? मैंने तुम्हारे बाबा को कहा था कि अपने भाई वाला नाम मत रखें इसका, उसके ही जैसी इसकी भी आदत हो जाएगी। वैसे उन्होंने एक दूसरे को नहीं मारा था, लेकिन तुम्हारे ताहिर चचा ने भी हमें यही गम सौंपा था। सकीना नाम की किसी लड़की से उसे शदीद मोहब्बत हो गई थी। सकीना को भगा कर ले गया दीवाना ताहिर। उस लड़की के पीछे उसका एक और दीवाना आशिक था। उसने दोनों को गोली मार दी, उनका कत्ल कर दिया। फिकरत,
पता है, तुम्हारे वालिद अक्सर अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया करते थे। मुझसे कहते थे कि बेटा हुआ तो नाम ताहिर रखूंगा। मैंने बहुत मना किया कि वो भी उसकी तरह दीवाना हो जाएगा, लेकिन एक ना सुनी। तुम भी अब उसी की तरह दीवाने हो चुके हो। और कुछ कहना है? हाँ, कुछ कहना है तो कहना। मेरे कुछ कहने से क्या फर्क पड़ता है? तुम कौन सा सुनते हो मेरी? मैं आपको सुन चुका हूँ और अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ, पर आप मुझे समझना नहीं चाहती। सुने, अम्मी नफीस मेरी बीवी है। मैं उससे प्यार करता हूँ और अल्लाह के हुक्म से मरते दम तक उससे प्यार करता रहूंगा। फिर चाहे मेरा मुकद्दर चचा से मिले या किसी और से, मुझे नहीं परवाह उसकी। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। बेहतर होगा आप मान जाएं। सानिया बेगम डर गई थी। उन्हें जाने दो बेटा। वैसे तो हम सब डर गए थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से सब ठीक हो गया। नफीस, सानिया साहिबा की फिक्र मत करो, तुम मेरे पास आओ। वो सास होने का हक अदा कर रही हैं। अगर कुछ ना कहें तो कयामत ना आ जाए। इधर आओ तुम। तुमसे एक बात करनी है, लेकिन जी बोलें। मुस्तफा ने अपने बयान में विदात का नाम नहीं लिया और मुझे भी मजबूर किया कि उसका नाम ना लूं। क्यों नहीं लिया? नफीस, जाहिर सी बात है, खुद बदला लेना चाहता है। अच्छी तरह जानती हूं उसे। उनके गुस्से से ज्यादा खामोशी खतरनाक है उनकी। मुस्तफा कुछ ना कुछ जरूर करेंगे नफीस। वो विदात को कत्ल कर देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है वो कुछ कर ना दे। रुस्तम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कहता है सब कुछ उसी ने किया है। विदात को सजा से बचा लिया है उसने। लेकिन मुस्तफा उसे नहीं छोड़ेंगे। तुम ताहिर से बिल्कुल कोई बात मत करना। वैसे तो ये छुपी रहने वाली बात नहीं है। आज नहीं तो कल सबको पता लग ही जाना है। लेकिन फिर भी तुम ताहिर से कुछ मत कहना। मुस्तफा मुझ पर गुस्सा करेंगे। आप बेफिक्र रहें, मगर मैं ताहिर से कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। ओए, मैंने भी बस ऐसे ही कह दिया था तुमको ये, बजाय इसके कि ये कहती कि जाओ ताहिर को बताओ। यही सोच सोच के मेरा दिल फट जाएगा। नफीस, उन्हें अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ ताहिर है। भाभी, आप परेशान ना हो, फिक्र नहीं करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नफीस, कहाँ जा रही हो? बच्चों के पास जा रही हूँ। तुमने अम्मी की बातें सुन ली है ना? हाँ, सुन ली। और मेरी बातें सुनी तुमने? वो भी सुनी। जो अम्मी से की थी वो नहीं, जो तुमसे की थी वो भी। वो बातें कभी नहीं भूलना, ठीक है? नहीं भूलूंगी। ताहिर, मुस्तफा भाई। जानता हूं। क्या? वेदात को छोड़ेंगे नहीं और ना ही फैसला बदलेंगे। मैं भाई को जानता हूं। वक्त बहुत कम है।